हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे लाल। देख मेरे भाई, आज अपन करेंगे सर लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत सर, जिसमें हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस करेंगे और सर उसके बाद सर बात करेंगे एक और नया पार्ट बोले तो लास्ट क्लास में या फिर उससे पहले की जो 2 क्लास अपनी हो चुकी है, लास्ट 2 क्लास, उनमें हमने क्या डिस्कस किया सर। हमने उसमें डिस्कस किया है कि जब कभी किसी आवेशित कण को किसी एक समान या बोले किसी चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो उस पर बल आता है कितना, क्यू वी क्रॉस बी। हाँ सर, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने देखा था। अब मेरी बात समझना, क्या सर जो आवेश की गति है, आवेश का जो चलना होता है, क्या हम उसको धारा नहीं बोलते हैं क्या? हाँ सर, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमारे पास आवेश की गति होती है सर, वैसे मेरे पास धारा भी होता है। तो क्या कह रहा है, जब कभी किसी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है सर, उसके ऊपर क्या आता है, बल आता है। अब सर आज थोड़ी उसी के बारे में बात की जाएगी, लेकिन सर उससे पहले अपना छोटू मोटू जो होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस कर ले, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। चलेगा मेरे लाल? अरे हाँ सर, चलो। हाँ, उसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, बात सुनो कि आप जो काफी सारे बच्चे सब बोले कि सर हमें टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा, सुनो, अपने जो AIATS टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन वाले सभी बच्चों के लिए फ्री है और वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगी। ठीक है, AIATS तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। ठीक है, और वही रही बात, आपके पास जो दूसरी टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए मिलने वाली है, उस पर काम चल रहा है, उसको हिंदी में बना रहा है, तो हिंदी में जल्दी जैसे तैयार हो जाएगी वो आप सबको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, पर तब तक के लिए अपना जो AIATS चल रहा है उसको दो, वो अपना इंग्लिश में ही है, वो हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में ही रहेगी, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आराम से करो, ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ ठीक चलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चल मेरा लाल, अब बात करें सर लास्ट क्लास का होमवर्क, जो दो तीन क्वेश्चन आपको दिए थे, पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले, और पेन कहां गया, ईरा पेन, तो समझेंगे सर। एम द्रव्यमान एवं क्यू आवेश का एक इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। सर ठीक है, देखो समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बात कर रहा है। हाँ सर, सर वहां पे आपका पाथ कैसा होगा सर, वो आपका होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसा, वृत्तीय पथ। ठीक सर, क्या उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या सर r हमने कितना पढ़ रखा है, mv बटा qb। सर एकदम सी बात सर, क्यों कैसा है, छोटा चार्ज है, qb चलेगा। अब ये बोल रहा है कि सर अब हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन किया, कुछ परिवर्तन कर देने के बाद सर उसके त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा। सर परिवर्तन क्या है, सर इलेक्ट्रॉन की चाल को कर दिया 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र को कर दिया है आधा। तो सर ये कर देने से त्रिज्या पे क्या फर्क पड़ेगा, सर देखना, देखो सर एक तो इसमें बदलाव कर रहा है, एक इसमें बदलाव कर रहा है, सही बात है क्या? हाँ सर, इन दोनों में बदलाव किया जा रहा है। देखना सर, त्रिज्या r तुम्हारे पाती है v बटा b के, सर ठीक है, इसके हिसाब से कितना आएगा, r2 बटा r1 बराबर मेरे पास कितना आएगा, सही आएगा v2 बटा v1 इंटू b1 बटा b2। चलेगा क्या? हाँ जी सर, नई त्रिज्या r2, ये रहा मेरे पास कितना r रहा, यहां बात करें सर v2 की बात करें, सर v2 v2 सर वेग कितना कर दिया सर, 2 गुना कर दिया सर। ठीक है, पहले मेरे पास वेग कितना v था, अभी कर दिया 2 गुना। चलेगा सर, पहले मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र कितना b था, अब कितना कर दिया, आधा, b बटा 2। चलेगा क्या सर, b से b काट दो, b से b काट दो, 2 जाएगा ऊपर, 2 इंटू 2 कितना, 4 मेरे लाल, कितना, 4 बटा 1। ठीक सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r2 बराबर 4 इंटू r। डन सर, मेरे पास जो नई त्रिज्या आ रहा है वो पुरानी वाली का कितना, 4 गुना होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलेगा क्या? अरे हाँ सर, ये काम आसान है, इसको अपन आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चल जाएगा। तो ये अपने पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, एक अल्फा और एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत गतिमान है, तो इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखना तो फिर से ये बात, r बराबर कितना, mv बटा qb। तो ठीक है, 2 अलग अलग कण है मेरे पास, एक तो है अल्फा पार्टिकल और एक मेरे पास है प्रोटॉन। लिख के देख मेरे लाल, कितना आएगा, मास ऑफ अल्फा, तो वेग उसने बोला हुआ है समान, ध्यान से पढ़ना सर, वेग मेरे पास समान है सर, ठीक है, और सर बी मेरे पास समान है। देख 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 सर, v और p चला गया, खाली m और q बचा हुआ। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से कितना होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, और उस पे जो आवेश होता है वो कितना,
प्लस 2e होता है। सर ऐसे ही प्रोटॉन का मास कितना m, उस पर आवेश प्लस का e, चलेगा क्या? हाँ सर, me काट दिया से कितना 4/2, कितना 2:1 है। तो देख मेरे पास आने वाला अनुपात 2:1, ऑप्शन नंबर सी आया क्या? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर। यहां देखो, यहां देखो, अगर क्या बोल रहा है, दो आयन हैं जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1:1, मतलब कि दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान। चलेगा। ठीक है, बोल रहा है आवेशों का अनुपात कितना है हमारे पास? 1:, ठीक, 1:2, Q1/Q2 से कितना है? 1:2 है सर। ठीक है, ये कुछ नहीं, कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ध्यान से पढ़ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, इनकी चालों का अनुपात 2:3 है सर। ठीक है, चाल का अनुपात सर कितना आएगा? 2:3। और कहां गए हैं मेरे पास? V आपका लंबवत है सर किसके? B के। तो पाथ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोले तो आपका एक समान वृत्तीय गति होगा। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा गया सर। ठीक है, त्रिज्या R बराबर mv/qb। अरे हाँ मेरे लाल, जरा देख मेरे भाई, समझना सर, मास उनका सेम है, बी पहले ही सेम था, खाली V और Q अलग है, खाली V और Q अलग है। लिख के देखा जाए सर, मेरे पास R समानुपाती किसके आएगा? V/Q के। सर ठीक है, इसके हिसाब से बोलता हूं, इसके हिसाब से R1/R2 बराबर कितना आएगा? V1/V2 इंटू Q2/Q1। सर चलेगा चलेगा चलेगा। तो V1 देखो, V1/V2 कितना? 2:3 लिखा जाए। ओके सर। Q2/Q1 देखना, Q1/Q2 कितना? 1:2 है, हमें देखना उल्टा कितना? 2:1 आएगा। लिख के देखा, 2:1 कितना आएगा? 4:3। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो कितना आएगा? 4:3, ऑप्शन नंबर ए आया क्या? हाँ सर। तो मेरे लाल देख, ये तो थे अपने होमवर्क। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको देते, तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए। निहायत ही आसान सवाल, अगर थोड़ा फोकस करो मेरे भाई, ये सवाल बहुत आराम से जाते हैं, कोई खतरनाक बात इनमें नहीं होती, बड़े आराम से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से आप इन चीजों को कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। चल जाएगा। तो सर ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मेरी बात समझना, अब बात पढ़ रहे हैं अपन नया वाला, धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। सुनना, वैसे मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं, फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, खाली अब उसकी बात थोड़ी डिटेल में करने वाले, समझना। तो क्या बोल रहे हैं कि आप जब कभी किसी धारावाही तार को, जिसमें से मेरे पास कितना धारा I प्रवाहित हो रहा हो और इसका खुद का लंबाई से कितना L हो, अगर आप इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हो तो सर क्या होता है? इसके ऊपर आता है बल। क्या आएगा? बल आएगा सर। ठीक है, तो मेरे पास वो तार है, थोड़ा दिखाते हैं उनको, तार को थोड़ा करते हैं अलग, रुक जाओ, थोड़ा अलग करते हैं। ये रहा मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, और इनके बीच में सर कोण कितना है? थीटा है। तो ठीक है, मैं बात करूं सर इन पे लगने वाला बल, ध्यान से पढ़ना, ध्यान सुनना। सर आपने बल कितना लिखवाया था? Fm वेक्टर बराबर I इंटू L क्रॉस बी। इसको डायरेक्टली याद रखना है, L क्रॉस बी। ठीक है, ऐसा होता है सर जब कभी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि A क्रॉस B, कितना आता है? AB साइन थीटा। बिल्कुल सही बात सर, कितना आएगा? AB साइन थीटा। क्या बात कर रहे हैं सर? इस बल का खाली जो परिमाण होगा वो कितना आएगा? I L B साइन थीटा। बात पहले पढ़ी क्या? हाँ सर। तो क्या बोल रहे हैं सर? याद कैसे रखेंगे इसको? याद कैसे रखेंगे सर? ये होगा बिल साइन थीटा, बिल 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 BIL, बिल साइन थीटा सर। ठीक है सर, यहां पे थीटा क्या होगा? यहां पे थीटा आपका होगा एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। समझ रहा है क्या? हाँ सर। सर ये L आपका वेक्टर होता है, हाँ L आपका वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं धारा अल्पांश, है ना, तो बोलता करंट एलिमेंट। ठीक है, ये देखो L वेक्टर। ठीक है, असल में तो उसको लिखते हैं पूरा ये होता है आइडियल वेक्टर होता है, असल में ये होता है, पर फिलहाल हम बात करेंगे सर L मेरे पास क्या है? करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट, बात समझियो, आसान बात है मेरे लाल। करंट एलिमेंट सर बोले तो धारा अल्पांश सर। ठीक है, धारा अल्पांश मेरे पास क्या है? सबसे पहले सर मेरे पास ये एक सदिश राशि है। तो ठीक है, सदिश राशि है सर, इसकी दिशा तार की लंबाई के अनुदिश
धारा की दिशा में होती है। ठीक है, मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रही होगी उसी दिशा में आपका एल वेक्टर है। ऐसा मतलब कैसे? इस डायग्राम के हिसाब से धारा आपकी उस तरफ, तो सर आपका एल वेक्टर उसी दिशा में ऐसा आएगा। ये रहा एल वेक्टर, सर ये रहा आपका बी वेक्टर, सर ठीक है। इनके बीच में से कोण कितना है? थीटा है, सर ठीक है। क्या आपने देखा कि मेरे पास लगने वाला बल एफ वेक्टर जो है वो समानुपाती से किसके है? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। अरे हाँ सर, मेरे पास क्या ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट। देखना सर, क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने भी लास्ट केस देखा ही था। लास्ट क्लास में एल क्रॉस बी, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ अपनी उंगलियों घुमाओ, है ना। साफ साफ लिखता हूं, शायद दिख नहीं रहा है साफ साफ। ठीक है, अपनी उंगलियों को पहले वेक्टर से दूसरी तरफ घुमाया जाता है। पहला कौन सा? एल, एल ये रहा। बी का है सर, ये रहा। एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ, तो सर ये रहा एल, घुमाया एल से बी की तरफ, घुमाया सर, अंगूठा कहां है सर? अंदर। सुनना, एल से पहले वेक्टर से दूसरी तरफ घुमाओ, पहले से दूसरी तरफ घुमा दे सर, जहां उंगलियां घूम गई, ठीक, अंगूठा कहां गया? अंदर। अंदर मतलब ये आपका फोर्स है, तो अंदर मतलब ये क्रॉस। तो सर ये हमारे पास बल की दिशा है जो इस तार पे लगने वाला है, एफ एम वेक्टर। बात पहले पढ़ी क्या? हाँ सर, ये चीज कर सकते हो, बिल्कुल सर। सिंपल फॉर्मूला बेस से कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है सर। छोटे मोटे केसेस को देखा दो। देख केस नंबर 1, ओहो केस नंबर 1 समझना सर, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सर मतलब क्या है? एल वेक्टर पैरेलल होगा किसके? बी वेक्टर के। मेरे पास अगर एल वेक्टर और पी वेक्टर क्या हो? हमारे पास समांतर हो। तो मतलब कैसा? जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है उसी दिशा में आपका क्या आ जाए? बी वेक्टर आ जाए। तो सर अगर दोनों हो गए समान दिशा में, समांतर हो गए, तो क्या होगा? लगने वाला बल सर कितना आएगा? 0 आएगा। सर 0 क्यों? लिख के देख मेरे लाल, लिख के देख कितना आएगा? आने वाला बल सर कितना आएगा? बी आई एल साइन 0। साइन 0 कितना होता है सर? 0 होता है। तो लगने वाला बल कितना हो गया? 0 हो गया। अरे हाँ सर, ये तो आसान बात है। बिल्कुल सर ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सर। अगर मेरे पास केस नंबर 2 बोला जाए, केस नंबर सर, अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो, तो क्या मतलब? आपका जहां पर तार है चुंबकीय क्षेत्र से उसके लंबवत, तो सर ऐसे, ये रहा बी, ये रहा करंट है। या फिर मान लो मेरे पास तार है सर, ठीक है, ये रखा किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में। देख सर आपका बी का है सर अंदर है, तार कहाँ है? ऐसे लंबवत है। हाँ सर, या फिर और क्या बन सकता है जो अपन जनरली देखने वाले हैं सर? ऐसा है कुछ, मान लो कि मेरे पास रहा धारा, सर फील्ड कहाँ आपका? बाहर, फिर से होगा लंबवत। यस सर, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में लगने वाला फोर्स कितना आएगा? बी आई एल साइन 90 से। तो मैक्सिमम होता है सर, मतलब इस तार पर लगने वाला अधिकतम बल कितना? बी आई एल। ये क्या है मेरे पास? अधिकतम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स। चल रहा है क्या? हाँ सर, चल जाएगा, चल जाएगा सर। अब रहा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट, यस सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। काहे? क्योंकि इसमें हम थोड़े कंफ्यूज जाते हैं, है ना। हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। समझना, संभाल लो। मेरे पास ऐसे एक तार है, ठीक है, समझना। इसमें कितना आपका धारा आई प्रवाहित हो रहा है, इसकी लंबाई सर आपने कितना? एल ले लिया, चलेगा सर। मेरे पास क्या है फिलहाल? इस दिशा में आपका एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, समझना सर। फिलहाल कितना कोण है? थीटा कोण है, समझना सर। ये तो जनरल केस है, हमने पढ़ा हुआ है। कितना आता है? एफ एम बराबर बी आई एल साइन थीटा। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैं वो कुछ और बताना चाह रहा हूं सर। क्या? देखना, क्या मैं इसको बोलूं सर? एफ एम बराबर बी आई कितना आएगा? एल साइन थीटा। दिखता है क्या? अरे हाँ सर, दिख रहा है। ये और ये बात बिल्कुल सेम। सर देखना, क्या एल साइन थीटा एल का एक घटक बनेगा? हाँ सर। देख क्या कर, एल कोस थीटा एल साइन थीटा, हाँ सर, 2 घटक बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं क्या बोल रहा हूं सर? बिल्कुल जैसे मेरे पास वो होता है सर, बिल्कुल वैसा ही मेरे पास क्या? एल साइन थीटा एल का एक घटक। सर कौन सा घटक? कौन सा घटक आएगा? लिख के देख सर।
एल का इस थीटा के अनुदिश से कितना आएगा, सही मेरे पास आएगा एल कॉस थीटा, तो ठीक सर। दूसरा मेरे पास कितना आएगा सर, दूसरा आएगा एल साइन थीटा, समझना एल साइन थीटा। तो मतलब हमने एल का खाली वो घटक लिया है जो बी के लंबवत है। हाँ सर देख, बी कहां आगे, एल कॉस उसके समांतर, मुझे क्या चाहिए एल साइन थीटा, लंबाई का वो घटक जो बी के लंबवत है। बात सुनना, लंबाई का वो घटक जो बी के लंबवत है, खाली वही भाग मेरे काम का है, उसी के कारण बल आएगा। अगर लंबाई वाला, अगर मेरे पास लंबाई का कोई घटक बी के लंबवत आ रहा है तो सब बल आएगा, वरना नहीं आएगा। बात समझ, तो क्या बोल रहा हूं, तो ये जो लिखा हुआ इसका बोलेंगे एल परपेंडिकुलर, तो क्या बोलता है एफ एम बराबर बी आई एल परपेंडिकुलर, समझ आ गया। हाँ क्या बोल रहे हैं, लिखो मेरे लाल, बोलेंगे एल परपेंडिकुलर एल साइन थीटा, लंबाई का बी के लंबवत घटक, चल जाएगा, डन सर, क्लियर है क्या। हाँ सर, तो मेरी बात समझना भाई, ये सिंपल से कैसे, लेकिन भैया ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्यों, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में काम आते हैं, वरना देखो हो तो वैसे भी जाएगा, हो तो वैसे जाएगा सर, देख डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेल साइन थीटा लगाओ, अपना आंसर निकालो, लेकिन थोड़ी रफ्तार बढ़ाने के लिए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए ये चीज बहुत काम आती है, तो ठीक चल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे सर दूसरी बात कौन सी, यहां देख सर, अगर सर मेरे पास तार सीधा नहीं हो, तो अगर मेरे पास तार स्ट्रेट वाई नहीं हुआ, तब क्या करूंगा सर, तब हमें क्या करना होता, खाली अपने तार के एक लेंगे सर प्रारंभिक बिंदु, एक लेंगे सर इसका प्रारंभिक बिंदु, तो एक लेंगे इसका अंतिम बिंदु, यस सर, दोनों को मिला देंगे सर, मिलाने के बाद जो आपको एक मिल जाए लाइन, ऐसा कुछ समझना, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओहो, ऐसा कुछ होता है इसमें। चलो कोई नहीं, अपन इसको देखते हैं, ऐसा कुछ है, रिलेटेड क्यों हो रहा है बाबू, ये क्या गड़बड़ हो गई इसमें, तो क्या उसको हटाना दो। हम्म। हाँ ठीक है, दिखाइए, इसको अपन बोलते हैं एल इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करोगे आप, लंबाई पूरी एल ना लेकर खाली ये लोगे, प्रभावी लंबाई, खाली प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, एल इफेक्टिव। सर बी मेरे पास है, हाँ सर, धरा कितना आई है, तो सर इस बार क्या होगा, मेरे पास आने वाला बल एफ एम वेक्टर कितना आएगा आई, एल कितना होगा सर, एल होगा आपके पास एल इफेक्टिव, तो ये आएगा वेक्टर। सर वेक्टर ऐसे लूंगा, जिस दिशा में धारा है सर उसी दिशा में आपका लोगे आपका एल वेक्टर, सर ऐसा चलेगा क्या, हाँ सर, तो एल वेक्टर मिल गया, क्रॉस बी वेक्टर से यहां रखेंगे और अपने आंसर नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, जैसे अभी तक आप निकालते आए। बात पहले पढ़ रही क्या, सुनना, बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इस पे से सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है क्या, चलेगा, डन 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 डन। देख मेरे लाल, आपसे देखते थोड़ा छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं, है ना, छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले ये आप फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, इनको याद रखना है, और आपका अभी जो आपने लिखा है एल इफेक्टिव वाला थोड़ा वो याद रखना है, ठीक है। तो देखो बात करें तो छोटे मोटे एग्जाम्पल, आसान सवाल होते हैं, देखो देखो पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो। 50 सेंटीमीटर लंबा एक धारावाही तार में कितना 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है, सर ठीक है, सबसे पहले इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, सर दूसरा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना 4 एम्पीयर है, ठीक है। यदि तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा, ये रहा,
ये क्या सर बी का वैल्यू हो गया। इसमें कितना 30 डिग्री कोण पर रखा जाए तो सर इस पे लगाना बल कितना होगा सर। ठीक है, लिखा जाए। सर मेरे पास क्या है, एक तार है। ठीक सर, लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर। धारा आई कितना है सर, कितना 4 एम्पियर। तो इसको रखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, बी में कितने कोण पर, 30 डिग्री पर सर। ठीक है, सर बी कितना रखा है सर, बी दिया इसने कितना 4 × 10⁻⁻4 दिखा क्या। हाँ सर, लगने वाला बल कितना आएगा, एफ एम बिल साइन थीटा सर। ठीक, सर बी कितना है मेरे पास आया सर, बी आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻4। सर प्रवाहित होने वाली सर धारा कितना है 4 एम्पियर। लंबाई कितना सर 50 सेंटीमीटर। सर उसको बदला मीटर में 100 का भाग देखे। सर कोण कितना है, साइन आपका 30 सर। चलेगा क्या, हाँ सर, लिख के देख सर, 50 से काट सो कितना 2 बार सर, साइन 30 कितना होता है 1/2 सर। ठीक है, तो 4 × 4 कितना 16 × 10⁻⁻4 सर। उसके अलावा 1/2 यहाँ का, और साइन 30 से कितना 1/2 सर। 2 × 2 4 सर, काटो से कितना आएगा 4। 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन ये आपका बल है जो इस तार पे लगने वाला है। कितना आएगा 4 × 10⁻⁻4। उत्तरी आंसर में नहीं कर रहा, उड़ी बाबा सर ऑप्शन देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो 8 नहीं है, 4 भी नहीं है, क्योंकि पावर कितना -3। 40 डाइन सर। डाइन क्या होता है सर, डाइन हमारे पास बल का एक यूनिट होता है सर, किसमें, सीजीएस वाला, याद करो। अच्छा सर चलो देखते हैं सर, डाइन मतलब होता है 10⁻⁻5 होता है क्या। हाँ सर, लिखना है यहाँ पे 40 × 10⁻⁻5 सर। कितना आएगा 4 × 10⁻⁻4। अरे हाँ सर, आ रहा है सेम है। क्या होगा सर, ऑप्शन सी मेरे पास ही होगा। चलेगा, डन सर, डन तो डन। क्लियर है क्या, ओके सर। तो आंसर भी आ गया, ऑप्शन सी मैच करवा दिया। चलेगा मेरे लाल, यस सर। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर, आओ आओ मेरे लालो। देखो अगला सवाल देखो क्या बोलता है सर, एक तार दिया हुआ है सर। ठीक है, उसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। सब पूछा गया सब बल क्या होगा और किस दिशा में होगा। देखो सर, ये तार सीधा तो नहीं है, ये एक दिया गया सर, तार आपका सीधा तो नहीं है। सर अगर आपका तार सीधा नहीं है तो सर क्या किया जाए। सर आपने कहा था कि अगर दिया गया तार सीधा ना हो तो कुछ मत करो, खाली प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो। लो भैया मिला दिया सर, ये मेरे पास होगा नया लंबाई एल इफेक्टिव, यहां से लेकर यहां तक। तो देखना क्या इसकी लंबाई जो मेरे पास है एल इफेक्टिव सर कितना आएगा 2r आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा सर। एल इफेक्टिव कितना 2r हो गया सर। धारा में कितना I हो गया सर। बी कहां है सर, बी आपका अंदर है। बी का है आपका अंदर। देखना सर, लंबाई आपका आगे देख, तो ये आएगा मेरे पास लंबाई एल आगे सर। बी कहां अंदर होगा, होगा नहीं होगा सर। देखना सर, एल उस तरफ बी अंदर, एल उस तरफ बी अंदर, एल क्रॉस बी। देख एल 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 बी बी बी, एल से बी की तरफ घुमा, कहा है ऊपर है सर। ऊपर मतलब आपका इस तार पे लगने वाला बल ऊपर की ओर आने वाला है सर। ठीक है, एल क्रॉस बी सर लिखा जाए बी आई एल इफेक्टिव सर। कोण कितना है 90 डिग्री है, साइन 90 यहां डाल दूंगा चल जाएगा सर। 90 कैसा आया देखना, एल इस तरफ बी अंदर, दोनों आपस में लंबवत सर। ठीक है सर, बी को बी ही रहने दिया, करंट को आई लिख दिया, और एल से कितना आएगा यहां से लेकर यहां तक से। तो डायमीटर है, ये तो डायमीटर है। व्यास बनता है सर कितना 2r आएगा, और साइन 90 से कितना 1 है सर। कितना आया मेरे पास आया आई बी आर, तो सर कितना 2 सर। ठीक कहा आया ऊपर सर, ऐसे सर 2IBR ऊपर की ओर सर। ऑप्शन नंबर बी आया क्या। अरे हाँ सर, ये तो बहुत आसान था, कर सकता है मेरे लाल, बिल्कुल कर सकता है सर, कोई समस्या नहीं है, आराम से कर लेंगे। अगला देख, फिर अगला देख, अगला सवाल सर। फिर से मेरे पास क्या एक तार है। हाँ सर, इस तार पर इस चुंबक क्षेत्र बी के कारण क्या निकालना है, बल निकालना है। पर सर तार आपका सीधा नहीं है, बीच में घूम रहा है सर। क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मेरे लाल, खाली प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दे, अपना काम हो जाएगा सर। मिला देता हूं, आप बोल तो आपकी बात मान लेते हैं। ए से मिलाया टी को सर। ठीक, जरा देखना सर, ये रहा 4, ये रहा 3 से तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा मेरे लाल तो मेरे भाई सुनना सर, मेरे पास आने वाला एल इफेक्टिव कितना होगा सर
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सर कितना 5 मीटर आएगा क्या? हाँ सर, प्रारंभ से अंतिम की ओर सर ये मेरे पास बनेगा आपका एल वेक्टर। चलेगा क्या? डन सर। सर एल कहां? इस तरफ। सर बी कहां? अंदर। दोनों आपस में लंबवत। थीटा कितना आया? 90। सर ठीक है। सर लगने वाला बल कितना आएगा? सर बी आई एल साइन 90। सर ठीक है ना? सर बी कितना है? 0.2। सर करंट आई कितना है? आई लिखा मैंने? ओहो, आई लिखा हुआ क्या? मैं आई लिखना भूल गया? नहीं लिखा, 3 एम्पियर लिखा ना। तो आई कितना? 3 एम्पियर। तो लंबाई एल कितना है? एल इफेक्टिव 5 आया। सर साइन 90 कितना? 1 होता है। सर ठीक है। 0.2 इंटू 5 से कितना? 1 आएगा, और 1 इंटू 3 से कितना? 3 न्यूटन। से ये आपका आया है बल। सर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, ये तो आसान है सर, आराम से मैं इसको कर सकता हूं। चलेगा? अरे सर दौड़ेगा, चलेगा। आगे देख सर, फिर से तैयार आया। सर क्या करूं? क्या करूं? कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, खाली से हमें क्या चाहिए? एल इफेक्टिव। सर ठीक है, पहला बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा। सर इनको आपस में मिला दो। मिला देता हूं। सर देखो, यहां से शुरू किया, मिला दिया। सर मिला दो। देखो अब देखना, सर मिला देने के बाद सब पूरी लंबाई कितना है? सर यहां से लेकर वहां तक का। देख ये तो पहले से मेरे पास आर है, तो ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, सर ये तो इस अर्धवृत्त का व्यास है क्या? हाँ सर डायमीटर है। सर डायमीटर कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना। सर मतलब r प्लस आर कितना? 2r। सर ठीक, ये तो मेरे पास पहले से आर। जरा देख ना, जरा देख। सर प्रारंभिक बिंदु P से लेकर अंतिम बिंदु Q तक से कितना? r 2r r से कितना होगा? 4r हो गया। 4r। तो देखना सर मेरे पास आने वाली एल इफेक्टिव कितना आएगा? मेरे पास ये आएगा 4r। चलेगा? सर चुंबकीय क्षेत्र से क्या है? बाहर की ओर। सर मेरे पास आने वाला बल कितना आएगा? बी आई एल साइन थीटा। देखना सर एल आपका इस प्लेन में, सर कहां पर? ऐसे आगे की ओर ऐसे आएगा। मेरे पास क्या है? एल वेक्टर। बी कहां है? बाहर की ओर। सर एल यहां है, बी आपका बाहर है। एल यहां है, बी यहां है। एल यहां है, बी यहां है। सर कितना कोण है? 90 डिग्री। एल से बी की तरफ। सर सीधा सीधा सीधा, एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ। एल क्रॉस बी। संगुड़ा कहां है? नीचे है। सर मतलब इस पूरे तार पर बल कहां आएगा? सर नीचे की ओर ऐसे आपका बल आएगा। सर ठीक है। सर बल पूरे पे सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई देख, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सभी जगह पर इसका मान सेम है। सब जगह मान सेम होगा तो सर सभी बिंदुओं पर आने वाला बल भी समान होगा। सर ठीक है, ठीक है, लिखा जाए। सर बी का मान बी रहने दो, करंट आई रहने दो। सर लंबाई कितना आया? 4r। सर चलेगा? सर कोण कितना? 90 साइन 90। सर बल कहां आया? नीचे की ओर। सर ठीक है, लिखा जाए कितना आएगा? 4BIR साइन 90 कितना? 1। खत्म। गया। चल जाएगा? हाँ सर, आसान आसान आसान। आगे बढ़ आगे बढ़। यहां देख सर, तो फिर से मेरे पास एक तार है। सर क्या करूं? कुछ ना कर, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला दो। मिला दिया। रहा क्या? हाँ सर। तो हमें चाहिए इसकी लंबाई, कोई नहीं निकालता। देख देख देख, इसको कर ले, कर दूं क्या? कर रहा है क्या? हाँ देख, तो ये लंबाई कितना? सर ये 6 के बराबर। सर ठीक है, ये कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। ये रहा आपका प्रारंभिक बिंदु P, अंतिम बिंदु Q। सर ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा? आपका एल वेक्टर। हाँ है ना? चलेगा? हाँ है ना? क्लियर है क्या? सर ये कितना? 6। सर ये कितना? 4। ये भी कितना? 4। सर कुल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। देख सर, ये मेरे पास बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। दिखा क्या? हाँ सर। अगर सर मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला, देख ये वाला। हाँ सर। सर अगर ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 आएगा। हाँ सर। अरे पाइथागोरस पर रखा है मेरे लाल। आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कितना आएगा? 10 आएगा। तो देख सर मेरे पास आने वाला एल इफेक्टिव कितना आया मेरे लाल? 10 सेंटीमीटर। इसको बदला मीटर में, 10/100 कितना आएगा? 0.1 आएगा। सर लगने वाला बल, लगने वाला बल सर कितना आएगा? BIL साइन थीटा। जरा देखना सर, बी कितना है? वहां देख 5 टेस्ला। सर करंट आई कितना है? 10 एम्पियर। लंबाई कितना है? 0.1। सर कोण कितना है? 90। सर 90 कैसे है? देख एल मेरे पास ये रहा, बी कहां है आपका? बाहर।
एल ये रहा, बी आपका बाहर आपकी तरफ से कितना हो गया 90 डिग्री कोण से, ठीक है। कितना आया से एक पॉइंट आया, एक जीरो काट दिया, 5 इंटू साइन 90 से कितना 5 इंटू 1 से कितना हो गया 5 न्यूटन। ये मेरे पास क्या आया है बल आया, क्या आया मेरे लाल बल आया है सर, ठीक है। चीज तो आसान लगी, हम आराम से कर सकते हैं। मेरी बात समझना, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे पास और भी होता है। उससे पहले एक सवाल और देखिए क्या, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे समझना सर, आपने कहा था किसी भी धारावाही तार पे लगने वाला बल, आपने क्या बोला, आपने सर बोला बी आई एल इफेक्टिव इंटू साइन थीटा, सर ठीक है। सर एल इफेक्टिव क्या था, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की लंबाई, यही बोला, एकदम सही बात सर। और सर हमने भी इसका सवाल भी देखे, सही बात है सर। मैं कह रहा हूं लेकिन 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 अगर मेरे पास दिया गया तार तो सर कुछ इस तरह से है कि सर वो मिलने के बाद अंतिम और प्रारंभिक को मिलाने के बाद सर ऐसे कोई बंद परिपथ आ रहा हो तो देख सर, यहां से शुरू किया, घूम फिर सर वापस कहां पे यहीं पर आ गया, हाथ से धारा गया, 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 सर ठीक है दिख रहा है। हाँ सर घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया, और आपने इसको रखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर। तो देखना क्या ऐसे केस में इसकी एल इफेक्टिव जीरो आएगी कि नहीं आएगी सर, कैसे 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 देख, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम भी यही है। अगर सर मैं इनको मिला दूं तो सर इनके बीच की आने वाली न्यूनतम दूरी कितना जीरो बनेगा सर, जीरो बनेगा तो बी आई एल, एल कितना जीरो, तो बी आई इंटू जीरो कितना आएगा जीरो आएगा। अच्छा बात सर आप ठीक बोलो, तो क्या बोल रहा हूं सर, कंडीशन ध्यान से पढ़ना, कंडीशन बहुत ध्यान से सुननी है सर। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जब कभी किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तब उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। बात समझना कि सर अगर आप किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो तो उस पर क्या आएगा, कुल बल जीरो आएगा, एल इफेक्टिव जीरो, तो मेरे पास आने वाला टोटल फोर्स भी सर कितना जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। सर फॉर सिंपल एग्जांपल में एक बात समझाता हूं कि मान लो मेरे पास क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान लो, मेरे पास ऐसा मान लो, ठीक है सर। आपने इसको रखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सर क्या है सर मेरे पास कैसा ए बी सी डी, सर आपका धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है सर। बंद लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सर धारा आपने कितना आई बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूं सर, जब कभी किसी धारावाही लूप को, सर जरूरी कि लूप आपका गोल ही हो, लूप मतलब बंद परिपथ है, ठीक है। जब कभी किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर रखा जाए, उस पर आने वाला कुल बल कितना जीरो आएगा। मेरी बात समझना सर, कुल बल में इन चारों भुजाओं का अपना अपना बल हो सकता है, कुल बल में इन चारों भुजाओं का अपना अपना बल हो सकता है। क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास कितना आएगा, एफ ए बी वेक्टर प्लस
एफ बी सी वैक्टर प्लस एफ सी डी वैक्टर प्लस एफ डी ए वैक्टर, ये सब मिलकर सर कितना नेट जीरो बना सकते हैं। इन सब का नेट कितना आएगा सर, जीरो आएगा सर। ये ठीक है, एक बार डायग्राम में दिखा दो, मजा आ जाएगा। देख समझाता हूं, समझना। देख क्या है सर, धारा कहां है, आगे है, ठीक सर। बी कहां है सर, अंदर, जरा समझना सर। धारा की दिशा में क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, धारा दिशा में क्या आएगा, एल आएगा सर। एल उस तरफ, बी आपका अंदर, एल बी, एल क्रॉस बी ऊपर बल आएगा सर, ठीक है। पहले तार पर आने वाला बल सर कहां, ऊपर, एफ ए बी ऊपर हो गया, ठीक सर। सर दूसरा तार कहां है सर, दूसरा तार मेरे पास बी सी, धारा कहां है, ऊपर है सर। ये रहा मेरे पास बी अंदर, देख चलेगा सर। एल आपका इस दिशा में, बी आपका अंदर की ओर, एल क्रॉस बी, एल बी, एल बी, सुनना, एल बी, एल क्रॉस बी कहां आएगा, इस तरफ। एल ऊपर, बी अंदर, एल क्रॉस बी इधर मेरी तरफ आएगा। देख तो मेरे पास ये हो गया बल, कितना आएगा, एफ बी सी। बात पहले पढ़ी, हाँ सर। सेम तरीके से देख, एल आपका उस तरफ है क्या, हाँ सर। एल आपका सी डी तार में उस तरफ सर, ठीक है सर। बी आपका कहां पर है सर, क्रॉस ऐसे है, चलेगा क्या, हाँ सर। देखना सर, एल क्रॉस बी, देखना एल आपका उस तरफ, बी आपका अंदर, एल एल बी बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, नीचे आया क्या, हाँ सर। लगने वाला बल सर कहां आएगा, नीचे। सर ये हुआ वायर सी डी पे, देख सर, ठीक सर। बिल्कुल लास्ट में सेम तरीके से मेरे पास ये रहा था, तो बी कहां है, अंदर है, देख सर। तो इस बार कहां है, इस बार सर आपका इस तार का एल कहां है, नीचे। एल नीचे है, बी अंदर है सर। एल है नीचे, बी है अंदर, एल है नीचे, बी है अंदर, एल क्रॉस बी। अंगूठा कहां है सर, इस तरफ, ठीक है सर। अंगूठा है आपका इस तरफ, देख सर। देखना सर, ए बी और सी डी आपस में उल्टे, हाँ सर। बी सी और डी एक दूसरे में उल्टे, हाँ सर। सर मतलब ए बी ने खत्म किया सी डी को और बी सी ने खत्म किया डी ए को। नेट कितना आया सर, जीरो आया। अरे वाह सर, ये तो बड़ी ही शानदार चीज थी सर। इसका तो ठीक है, सर्कल में क्या हुआ, सर्कुलर लूप में क्या हुआ, अरे उसका भी देख, समझाता हूं। आइडिया देख, इसका भी आइडिया है मेरे पास सर। कैसे है, देख ये बाबूराव का स्टाइल है, समझेगा तू। ये देख, ये रहा ए, तो ये रहा बी। तो एक काम करता हूं सर, एक बार मैं देखता हूं इधर वाले को और एक बार देखता हूं इधर वाले को। देखना सर, इधर वाला हिस्सा ए और बी, तो इधर वाला हिस्सा ये लो, देख रहा हूं कितना, ये रहा बी, ये रहा ए। धारा कैसा, ऐसा। पर सर ये तो स्ट्रेट वायर नहीं है, ये तो स्ट्रेट वायर नहीं है सर। अगर स्ट्रेट नहीं होता है तो क्या करते हो सर, आप इनको मिलाकर क्या निकालते हो, एल इफेक्टिव। क्या करो सर, एल इफेक्टिव सर, ठीक है सर। इसका एल इफेक्टिव सर क्या आएगा, नीचे सर। क्यों, क्योंकि इसमें सर धारा ए से भी जरा, ए से भी गया सर, ठीक है, इसका एल हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपका बी से ए जरा, तो सर इसका एल कहां आएगा, ऊपर आएगा सर, ठीक है। तो दोनों को रखते हैं एक समान चुंबक इस तरह से बी के अंदर। देखना तो रखा जाए, ध्यान से देखना, आसान चीज है, प्यारी चीज है। देखना तब पहले बात करें इस वाले की, आपका एल नीचे, बी कहां, अंदर। सुनना, एल है नीचे, बी है अंदर, एल क्रॉस बी कहां से, इस तरफ। दिख रहा है क्या, हाँ सर। तो मेरे पास पहला बल इस पे आया है, इस तरफ, चलेगा ना सर, ठीक है। तब बात करते हैं दूसरे की, इस वाले की। बी से ए से धारा कहां, ऊपर, धारा कहां, ऊपर, क्रॉस कहां, अंदर। सर एल बी, एल बी, एल क्रॉस बी, अंगूठा आया मेरी तरफ सर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बल। देख दोनों बल की लंबाई, दोनों बल मेरे पास एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण भी समान है सर। कैसे, दोनों में धारा समान है, ठीक सर। तो धारा के अलावा दोनों की लंबाई समान है, हाँ सर। बी भी सेम है, तो बी आई एल सेम ही तो है, हाँ सर। दोनों का बल का परिमाण समान, दिशा है विपरीत। सर नेट फोर्स कितना आएगा सर, जीरो। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि सर जब कभी किसी धारावाही तार को आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखोगे, उस पर लगने वाला कुल बल सदैव कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर आपका दिया गया चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, कभी भी उस पर नेट फोर्स नहीं आएगा। अगर आपका बी का वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि जगह पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं कर रहा है,
पूरी जगह पे एक जैसा होना चाहिए बस। मतलब मान लो कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सब जगह सेम होना चाहिए, है ना। हाँ, टाइम के साथ चेंज करवा सकते हो सर, लेकिन आपकी सभी जगह पर उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। तो देख मेरे लाल, अब बात करेंगे इसकी थोड़ा सा आगे की। सुनना, आसान बातें हैं, सिंपल बातें हैं। देख मेरे लाल, छोटू मोटू सवाल, छोटू सवाल नंबर 1। सर सवाल नंबर 1 क्या बोलता है कि सर मेरे पास क्या है, एक आकार दे रखा है, कोई आकृति, सर ठीक है। सर इसमें क्या मेरे पास कुछ धारा का प्रवाह हुआ होगा, सर ठीक है। हमने इसको रख दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, सर ठीक है। अब बोल रखा कि सर इसकी ए बी भुजा पर कितना 10 न्यूटन बल है, बीसी पे नहीं पता, सीडी पे कितना 6 है, और सर इस पे कितना 3 है। ठीक सर, सवाल सर ये है कि सर इसकी इस बीसी भुजा पे कितना बल आएगा। सर ये मैं कैसे बताऊं? आपने सर ना तो धारा बताई, ना आपने बी का मान बताया, ना आपने सर ये कोण बताया सर कितने कोण पर है। हम कैसे निकालेंगे इसको? भाई छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो अपन ने अभी अभी सीखा। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या बोला सर अपन ने कि सर जब कभी किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर लगने वाला कुल बल मेरे लाल कितना? 0 आता है। अच्छा सर, मतलब आप ये बोलो कि सर इन सारे बलों का मिला के योग कितना? 0 आना चाहिए। अरे ये तो देखा मेरे लाल, देखना, ये तो बोला था चारों भुजाओं का बल का वेक्टर समेशन कितना है? 0 है। अरे हाँ सर, तो देख क्या बोलो सर, सर क्या ये बंद लूप है? हाँ सर, क्या बोले हो? बोल बंद लूप। अरे पीला रंग लेंगे सर, क्या बोल रहे हैं? बंद लूप पर, बंद लूप पर एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल कितना आएगा सर? 0 आएगा। सर ठीक है सर, बल 0 आने वाला है सर, मतलब एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर प्लस एफ सी डी वेक्टर प्लस एफ डी ए वेक्टर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सर बात तो आपकी एकदम सही है। अब मेरी बात समझना सर, बल क्या है सर? मेरे पास एक सदिश राशि है। बल मेरे पास सर क्या है? एक सदिश राशि। तो सर सदिश में सर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सही बात। तो देख सर, बात करो सर ए बी के, सर बल कितना? 10 है। सर कहाँ? ऊपर। सर ऊपर मतलब जे केप। अरे हाँ सर, सर ऊपर मतलब होता है सर क्या? जे केप। अरे क्या है? जे केप आएगा सर, ठीक है, लिखा जाए कितना? 10 जे केप। तो ठीक है सर, बीसी के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको ऐसा का ऐसा वापस लिख दे, एफ बी सी वेक्टर चलेगा। प्लस सर सीडी, सर सीडी मेरे पास ही रहा, कहाँ है? नीचे से कितना? 6। सर नीचे मतलब जे केप। हाँ सर, कितना आएगा? माइनस का 6 जे केप प्लस सर डी ए ये रहा कितना? 3। सर ये तो पीछे है, बोले तो माइनस का 3 आई केप। सर ठीक, सर अब कितना आएगा? 0 आएगा। सर देखना 10 और 6 से तो जे में ही है, 10 माइनस 6 4 जे केप माइनस का 3 जे केप। सर ठीक है, लिखा जाए सर कितना आएगा? एफ कितना? बी सी वेक्टर। अब ऐसे कितना आएगा मेरे पास? सही मेरे पास आएगा हाँ कितना गया मेरे पास? आएगा माइनस का 4 जे केप प्लस का 3 आई केप। तो ये तो मेरे पास आया सदिश में। सर आपसे क्या पूछा है? परिमाण पूछा। तो सर ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, परिमाण पूछा ना। अरे परिमाण, अरे किसी भी वेक्टर का परिमाण क्या होता है? उसके x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अरे हाँ सर, मेरी बात समझ। सर इसका आने वाला जो परिमाण होगा ना, एफ बी सी वेक्टर का परिमाण सर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सर ये तो मेरे पास 5 होता है। बिल्कुल सही बात। तो क्या बोल रहे सर? इस बीसी भुजा पर आने वाला कुल बल कितना होगा? 5 हो। सर कितना आएगा? 5 न्यूटन। ये रहा। तो ठीक है सर, अगर आप हमसे, अगर मैं आपसे पूछूं सर इसकी दिशा क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसकी दिशा क्या होगी, सर देखना सर 3 तो आई केप, सर आई केप मतलब आगे, तो 3 तो आएगा आई केप, 4 कहां था? जे केप। सर ठीक, सर 4 का आएगा नीचे 4 जे केप, तो क्या आएगा? इन दोनों का परिणामी इनके बीच में 5 आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात। सही है। कितना है मेरे पास? 3 का आई केप माइनस का 4 जे केप, उनका परिणामी उनके बीच में कितना? 5 न्यूटन। आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, आराम से मैं इसको कर सकता हूं। ऑप्शन डी मेरे पास आया है। सर ठीक है, ऐसा ऐसा सर ऐसा एक और सवाल बिल्कुल डिट्टो को पे लेके आओ। देख
तो क्या है मेरे पास, यदि तार BC पर लगने वाला बल सर कितना 6 न्यूटन हो तो तार AC पर लगने वाला बल कितना हो। सर ये तो पहले वाले से भी गंदा है सर, पहले कम से कम 2 तार पे बल पता थे, इस बार तो एक पे ही पता है और आप दूसरी की बात कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मैं डाल समझाता हूं। देख सर बी का है आपका तल के लंबवत अंदर की ओर। हाँ सर तार BC कौन सा, सर ये रहा। तो कितने लंबाई, 3 मीटर। सर ठीक है सर, देखना तो ये रहा मेरे पास तार, बिल्कुल सर। सर ये नहीं मेरे पास धारा, बिल्कुल सही बात सर। धारा की दिशा में आपका एल वेक्टर आने वाला है सर, ठीक है एल वेक्टर ये रहा, चलेगा सर। कितना मेरे पास आएगा, 3J चलेगा सर। तो बी कहाँ है आपका, अंदर है, अंदर सर ठीक है सर। जो बी आपका अंदर है क्या वो इसके लंबवत है, हाँ सर। थीटा मेरे पास 90 आएगा। तो क्या बोल रहा हूं सर, क्या बोल रहा हूं, एफ BC की अगर बात की जाए कितना आएगा, BIL sin 90। सर sin 90 कितना होता है, 1 होता है सर, ठीक है। बी का मान कुछ रहा होगा, करंट मेरे पास I कुछ रहा होगा सर। लंबाई कितना है, 3 है। और सर बल कितना बोला हुआ है, सर बल उसने बोला 6 न्यूटन सर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तैयार, ठीक है। अब सर वो आपसे पूछा कि सर AC पर लगने वाला बल कितना, सर AC का है, सर ये रहा AC सर, ठीक है। ये रहा 4, ये रहा 3 से ये कितना आएगा, 5 मीटर आएगा सर, ठीक है। सर बात सुनना सर, FACS ये बोल दो, एक ही बात है, ठीक है सर। इसके लिए आपका एल वेक्टर सर आएगा, यहां आएगा। सर बी कहां है, अभी भी आपका अंदर, देखना सर आपका एल है, इसके अंदर से ऐसे टेढ़ा, समझ रहा क्या सर। एल आपका ऐसे, बी कहां अंदर, एल कहां ऐसे, बी कहां अंदर। सर फिर भी कितना कोण है, 90 डिग्री कोण है। कितना, 90 डिग्री। देखना सर एल आपका इस तरफ, बी आपका अंदर की तरफ। सर एल क्रॉस बी सर कहेगा ऐसे फोर्स जाएगा सर, ठीक है। तो फोर्स मेरे पास ऐसे कुछ आ रहा है सर, पर परिमाण की बात करनी है वो सब छोड़ो। सर कोण कितना, 90 डिग्री। सर कितना आएगा, सर बी मेरे पास सेम, करंट I सेम। सर क्यों, क्योंकि सेम करंट ही तो इसमें फ्लो कर रहा है। हाँ सर I भी सेम हो गया। सर लेंथ कितना है इसका, 5। समीकरण नंबर 2 दिख रहा है क्या, हाँ सर। एक जरा देखना सर, अगर मैं दोनों का भाग दे दूं, क्या मैं B से B काट सकता हूं, क्या मैं I से I काट सकता हूं, बिल्कुल सर काट सकते हो सर। इनका अनुपात लिख, कितना का 6/FCA। यहां कितना 3, यहां कितना 5। सर 3 से काटा सर, सो कितना 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर सर, FCA 5 × 2 सर कितना आएगा, 10 न्यूटन। आया क्या, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी डन, चल जाएगा, अरे चल जाएगा, ओके सर यही चीज है, 10 न्यूटन आ गया आंसर, चलेगा। हाँ सर ये तो सर 1 नंबर चीज थी। आगे देख सर, अब वो बोला कि PQ और QR पर लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा। सर देखो सर ये मेरे पास भी है क्या, हाँ सर ठीक है। तो ये मेरे पास PQY है और मेरे पास वो QRY है, तो ठीक है। दोनों का तल ये नीचे वाला बिल्कुल सेम है, समझना एक ही लेवल पर है, ठीक है, समझना एक लेवल पर, ठीक सर। ये आपको दिया हुआ। तो पूछा कि इन पे लगने वाले सब बल का अनुपात क्या होगा, सर कैसे निकालेंगे। तो देखो सब बात करते हैं सब बारी बारी से, ठीक है। सब बारी बारी से बात करते हैं। FPQ की बात करते हैं। सर आपका सतह कैसा है, ऐसा है, तो ठीक है। बी का सर आपका आगे, सर ठीक है। सर ये रहा बी वेक्टर, सर ये रहा आपका एल वेक्टर, दिखता है क्या, हाँ सर। PQ का दिखता है सर, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एल, ये रहा बी, एल बी, एल बी, एल से बी की तरफ अंगूठा कहां, सर अंदर, सर ठीक है। बल का आएगा सर आपका अंदर बल आएगा, अंदर बल मेरे पास आ गया। ओहो ये मक्खी अंदर आएगा सर, आने वाला बल सर कहां हो गया, अंदर, अंदर FPQ चलेगा सर। कितना आएगा BI × L। सर कोण कितना है, 90 डिग्री सर, चलेगा। sin 90 कितना, 1 होता, कितना हो गया BIL। बात क्लियर है क्या, BIL, डन डन डन। अरे मक्खी बेटा, मक्खी मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे से पंगा ना ले। तुम्हारे भाई बहन पहले मार चुका है, देख तो। परेशान करती मक्खी, देख तो। बच्चों 1 मिनट रुको, मैं इस मक्खी का इलाज करके आता हूँ, है ना। 1 मिनट रुको, आता हूँ मैं भी। हो गया भाई मक्खी का इलाज, चलो वापस आते हैं। तो इसका काम तो हो गया। अब सर देखना, तो जो दूसरा तार है ना सर, वो यहां कहीं है, तिरछा है सर, ठीक है। तो ये कितना, इससे 60 डिग्री कोण पर है। तो सर पक्की बात सर, अगर इसकी लंबाई L1 है तो सर इसकी लंबाई तो सर कुछ और ही आएगी। और सर मेरे पास जो B है, B सर वो आपका यहाँ पे इस तरह से, देख रहा है क्या, हाँ सर। अब अगर तो ध्यान देगा सर, मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला बताया था सर, मैंने क्या कहा था सर, मुझे वो लंबाई चाहिए होता है जो B के लंबवत होता है, याद कर। अब देख ले यार,
दिखाता हूं, मैं लिखवाया तुझे साफ साफ, किस समय मुझे लंबाई वो चाहिए जो बी के लंबवत हो। कहां गया, कहां गया, ये रहा, देख लिखवाया था, बी आई एल परपेंडिकुलर, लंबाई का बी के लंबवत घटक। सर ठीक है, सर ठीक है, सर घटक की बात करूं, देख देख देख, कहां गया मैं, ओहो कहां गया, आ गया, ये रहा। तो सर देख, सर इसका अगर घटक किया जाए, सर कितना आएगा ये, सर ये मेरे पास आएगा L2 cos 60। तो यही वो घटक है जो इस B के लंबवत है, देख दिखता है 90 डिग्री, हाँ दिख रहा है। पर अगर तो ध्यान देगा, अगर ध्यान देगा तो ये L2 cos 60 क्या QP नहीं है क्या, PQ नहीं है क्या, देख ले। अरे देखना मेरे भाई, ऐसे समझा रहा हूं, समझा से सर, अगर मैं करता हूं सर घटक इसकी तरफ, क्या सर मेरे पास ये बनेगा QR cos 60, हाँ ना, क्या ये मेरे पास PQ तो बन रहा है, अरे हाँ सर, लंबाई तो सेम आ रही है, तो क्या बोल रहा हूं सर, क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास यहां से L2 का cos 60 मेरे पास सर L1 के बराबर ही आ रहा है, तो क्या बोल रहा हूं सर, आने वाला बल किस पे सर, इस वाले वायर पे, कितना, कौन सा, QR, FQR, सर कितना आएगा, B I L2 cos 60 आएगा नहीं आएगा, ये कितना L1 है, तो कितना आएगा B I L1, सर फोर्स की वैल्यू तो सेम आई, फोर्स की वैल्यू तो सेम आ रही है। सर बात करें सर डायरेक्शन की, देखना बात करो सर डायरेक्शन की, सर तो करंट का आपका ऐसे नीचे है, तो ठीक है, तो ये रहा मेरे पास L वेक्टर, तो देख, तो ये रहा मेरे पास L वेक्टर, तो ये रहा मेरे पास B वेक्टर, L से B की तरफ घुमाया अंगूठा बाहर, देख ले, L से B की तरफ घुमाया अंगूठा बाहर, सब बाहर मतलब डॉट, सर ठीक है, ये कैसा है आपका डॉट है, देखना सब पहले वाला क्रॉस, ये वाला डॉट, इसका वैल्यू सेम, उसका वैल्यू भी सेम, नेट फोर्स कितना, 0। सर हमारे पास दो फोर्स है, एक अंदर एक बाहर, दोनों का परिमाण समान। सर जब दो बल समान परिमाण के एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, सर नेट कितना आता है, 0 आता है। पर सर वो नहीं पूछा, वो पूछा उसका अनुपात क्या है, सर ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, डिवाइड मार दो, कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा BIL1 बटा BIL1, कितना आएगा सर, 1:1, काम खत्म, चला गया। अरे हाँ सर, हाँ इसमें जो अलग वैरायटी बन सकती है सर, वो क्या होगा कि सर FPQ वेक्टर अपॉन FQR वेक्टर, तो सर इसका अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा नहीं आएगा, हाँ सर समझना, 1:1 मेरे पास इसका आएगा। पर सर इसमें कितना आएगा, -1:1, सर इसमें माइनस क्यों, उसमें माइनस क्यों नहीं, देख सर वो सिर्फ परिमाण है, सिर्फ क्या है, परिमाण, ये क्या है, सदिश है। तो सर सदिश में क्या होता है, दिशा भी होती है, तो क्या बोला सर, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो सर अगर एक प्लस हो तो दूसरा किससे आएगा, माइनस आएगा, चल जाएगा काम। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, चल जाएगा क्या, ओहो हो, आगे बात करेंगे सर, बात करेंगे दो समांतर धारावाहिक तारों के मध्य लगने वाला बल। सर तार पे बल कैसे आएगा, आपने तो सर कहा था कि सर तार पे बल लगाने के लिए सर मुझे क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। सर वो कहां से लाओगे, चुंबकीय क्षेत्र से कहां से लाओगे, मेरी बात सुनना सर, हमने इस चैप्टर में सर शुरुआत में पढ़ा ही है, सर क्या पढ़ा था, सर हमने पढ़ा है कि सर जब कभी मेरे पास कोई धारावाही तार होता है तो क्या होता है, धारावाही तार से खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अरे हाँ सर पता है, तो था, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, इसकी वजह से उस पे बल, सुनना, इसकी वजह से उस पे बल सर क्यों आएगा, क्योंकि सर ये अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पढ़ रखा है क्या, अरे पढ़ रखा है, अनंत लंबाई का तार, उसके कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πd। अरे हाँ सर पढ़ा हुआ है क्या, हाँ सर पढ़ा हुआ, क्या बोल रहा हूं, तो सर मेरे पास अनंत लंबाई का तार ये रहा, ये अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा सर उस बिंदु पर, तो सर यहां आ चुका है चुंबकीय क्षेत्र, और सर क्या धारावाही तार है। सर जब कभी किसी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आता है, कितना, BIL sin थीटा। अरे हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो, बात समझ आएगा। तो देख क्या बोल रहा हूं सर, पहला वाला तार, हाँ सर दिखता है, पहले वाले तार के कारण उस पे आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, सर धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां गई बिंदु पे, घुमा दी, सर कहां गया, अंदर, तो सर पहले तार की वजह से मेरे पास कितना, B1 चुंबकीय क्षेत्र रहा है, ठीक है, पहले तार के कारण B1 चुंबकीय क्षेत्र आया। सर कितना आया, लिख के देख, सर कितना आएगा, B1 कितना हो जाएगा, μ0
करंट I1 अपॉन 2 पाई डी। अरे हाँ सर, ये सूत्र हमने पढ़ रखा है, आसान चीज है। मुझे लग रही है अब गर्मी, मैं निकालता हूं जैकेट, ठीक है। पूरी बाबा, ठीक है, बात समझो। अब देखो क्या बोल रहा हूं सर, ये चीज तो आसान थी, समझना। सर ये तो मेरे पास आ गया। अब सर क्या है, इनडायरेक्टली आपका ये एक धारावाही तार है जो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ चुका है। देखना सर, धारा की दिशा में एल वेक्टर, बिल्कुल सही बात सर, ऊपर है आपका एल वेक्टर और सर बी कहां है आपका अंदर। देखना सर, एल आपका ऊपर, बी कहां अंदर। ध्यान से देख सर, एल है आपका ऊपर, बी आपका तल के लंबवत अंदर की ओर। सर एल बी, एल बी, एल क्रॉस बी आया क्या, एल क्रॉस बी आया क्या सर, कहां आया मेरी तरफ सर, ठीक है सर। ये मेरे पास आया है बल, तो सर दो पर लगने वाला बल एक के कारण सर, ठीक है सर। देखना सर, देखना सर, मेरे पास F21 वेक्टर, क्या बोलेंगे, तार दो पर, तार एक के कारण, एक के कारण लगने वाला, बात क्लियर क्या सर, कैसे निकालेंगे सर, धारावाही तार पर लगने वाला बल। सर क्या पढ़ा अपन ने, बी आई एल सर, ठीक है सर। बी कितना, B1 सर, करंट कितना I2 सर, लंबाई कितना L सर, कोण कितना साइन थीटा सर। थीटा क्या होता है, थीटा आपका सर कोण होता है L और B के बीच में सर, ठीक है सर। L कहां है ऊपर, B कहां है अंदर, कितना कोण आएगा 90 डिग्री सर, ठीक है। लिख के देखा कितना आएगा, F21 वेक्टर कितना है सर, B1, B1 से था तो B1 मेरे पास था, B1 था म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई डी, चल जाएगा सर, ठीक है सर। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे कितना I2 हो गया, ये रहा L और से कितना साइन 90 मेरे पास आ गया, दिख रहा है क्या। हाँ सर, एक काम करते हैं, इस लंबाई L को लेके आता हूं इस तरफ, ठीक है। कितना आएगा सर मेरे पास, ये आएगा F21 वेक्टर बटे L, कितना आया सर, ये मेरे पास आया है म्यू नॉट I1 I2 बटे सर कितना 2 पाई डी। डन सर, मेरे पास ऐसी कुछ कथा निकल कर आई है सर, ठीक है। तो सर दूसरे वायर पर पहले के कारण लगने वाला बल कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई। सर ये L क्या है, ये L आपने इधर क्यों लिया, इसका सब मतलब होता है, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला, बात समझ रहा है कि हाँ सर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बहुत सिंपल एग्जांपल बोलता हूं सर, मान लो कि इसका वैल्यू कितना निकल गया है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ध्यान समझना, मान लो इसकी सोल्व करने से कैसा है ये 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सर मतलब देख, F किस में आएगा, न्यूटन में, लंबाई से किस में, सेंटीमीटर में। सर ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब तो ये है कि 1 सेंटीमीटर तार पर 2 न्यूटन का बल आ रहा है। क्या हो रहा हूं, 1 सेंटीमीटर तार पर 2 न्यूटन का बल आया। तो सर इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर आप यहां पे बल निकालना चाहते हो, खाली उसकी लंबाई बताओ, खाली आप उसकी लंबाई बताओ, हम बल बताएंगे। सर ठीक है सर, कैसे बताओगे, देख 1 सेंटीमीटर पे कितना 2, सर तार लेके आओ 2 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 × 2 4 आएगा। सर ठीक है, देखो 1 पे कितना 2, तो 2 पे कितना आएगा 4। सर ठीक है, सर हमने एक और तार लेके आया 3 सेंटीमीटर का। सर जब 1 सेंटीमीटर पे 2 था तो 3 पे कितना आएगा सर 6 आएगा। बिल्कुल सही बात सर। सर हमने सर तार लिया 10 सेंटीमीटर का, हमने तार लिया 10 सेंटीमीटर का। सर 1 सेंटीमीटर पे से कितना 2 बोल रहे हो सर, 10 पे कितना आएगा 20 आएगा। सर बिल्कुल सही बात सर। तो सर ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकता हूं सर, क्लियर है सर, ठीक है सर। इसकी जैसे उस पर बल निकाले सर, मेरा मन हो रहा है उसके लिए इस पर निकालो, प्लीज प्लीज सर, प्लीज एक बार ना, एक बार मेरी बात समझना, ठीक है, समझ जाएगा सर। क्यों बता रहे हो सर, अरे समझाऊंगा सर, देख दो सर, मैं 2 के लिए 1 पे बल निकालना चाह रहा हूं सर। 2 1 पे बल क्यों लगाएगा, क्योंकि सर 2 भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, 2 में भी धारा है सर, है ना। नंबर 2 तार में भी तो धारा है, वो भी तो खुद का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अरे हाँ सर, अगर वो खुद का क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उसकी बात करो सर। देखना सर, धारा की दिशा में अंगूठा ऊपर, उंगलियां कहां पर, तार नंबर 1 पर। सर घुमाई कहां आएगा सर, बाहर आएगा। सर बाहर मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र कहां, बाहर के। सर कितना B2 आया क्या, हाँ सर। तो सर नंबर 2 की वजह से आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, सर देखना सर B2,
कितना आएगा म्यू नॉट करंट I2 सर अपन कितना 2πd से चलेगा। सर देखना सर क्या इस B2 के अंदर ये तार रखा हुआ है? हाँ सर। इस तार में सर धारा क्या है आपकी ऊपर की ओर। सर जहां होती है धारा सर उसी में हमारा क्या आता है L वेक्टर। सर ठीक है, तो इस बार आपका L ऊपर है B बाहर। सुनना सुनना, L आपका ऊपर है, L आपका ऊपर है, देख L आपका ऊपर है, B आपका बाहर है। सर L ऊपर B बाहर, L ऊपर B बाहर, L ऊपर B बाहर। सर समझना सर L B, L क्रॉस B। सर बल कहां है? इससे देख ले L B L क्रॉस B घुमाया, हाँ से इधर 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 इधर। सर कहां आया? सही मेरे पास आया बल। सर कितना बल तार नंबर 1 पर 2 के कारण। सर ठीक है, लिखा जाए, इसके बारे में बात की जाए। सर कितना आएगा F12 तार 1 पर तार 2 के कारण, 2 के कारण लगने वाला बल। बात समझना, आसान चीज है। देख यहाँ पे तो बात करते हैं। सर कितना आएगा F12 वेक्टर। सर कितना आएगा? सर हमारे पास B2 करंट I1 इंटू लेंथ L। सर ठीक है सर, कोण कितना? सर फिर से भाई कितना 90 डिग्री ही आ रहा है, चलेगा सर। लिखा जाए सर F12 वेक्टर। सर कितना है? B2 कितना है सर? B2 मेरे पास है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। ये कितना I1, ये कितना L, sin 90 से कितना 1। सर L को लाओ फिर से इस तरफ, कितना आएगा F12 वेक्टर बटे L। से कितना आया सर? म्यू नॉट I1 I2 बटे से कितना 2πd। सर बात ठीक है, अगर तू ध्यान देगा सर दोनों ही तार के लिए, दोनों ही तारों के लिए एकांक लंबाई पर लगने वाला बल समान आया है। सर कितना? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। देख ले ये भी कितना है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। सर मेरे पास ये भी कितना आया है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है। सर ठीक है ना? सर मेरी बात समझ, तो क्या बोल रहा हूं सर, कुल मिला के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अगर से परिमाण की बात करूं तो कितना आएगा F बटा L। कितना आएगा? तो ये होगा म्यू नॉट I1 I2 बटे से कितना 2πd। सर मेरे पास ये आएगा सर सूत्र। बात समझना, ये आएगा सर। बल तो आ गया सर, बल का दिशा कैसा है समझना। अगर से मैं बात करूं सर इस केस की, दोनों तारों में धाराओं की दिशा समान है। क्या बोल रहा हूं? दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, तो सर बल कैसा आया? सर इसका बल उस पे ऐसे आया, उसका बल इस पे ऐसे ऐसा, मतलब दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। अरे हाँ सर, तो कुल मिलाकर सब बात ऐसी कि सर अगर दोनों तार जो आपस में समांतर है, बात सुनना, दोनों तार जो आपस में समांतर है, अगर उनमें धाराओं की दिशाएं समान है, अगर उनमें धाराओं की दिशा समान है, तो मेरे भाई उनमें जो बल आएगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। और अगर उनमें धारा एक दूसरे का हो जाए विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होगा? इस केस में लगने वाला बल से कैसा आएगा? प्रतिकर्षण। क्या आएगा? प्रतिकर्षण का बल आएगा। बात समझ रहा है क्या? अरे हाँ सर, तो लिख लेंगे भाई, इस चीज को लिख लेते हैं, आसान बात है। आओ लिखो, आओ आओ आओ। यदि दोनों समांतर तार में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तब उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो ठीक है, देखो सर ऐसे बात करें, यदि दोनों तारों में
धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब तब उनके मध्य, तब उनके मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, चल जाएगा। हाँ सर। तो मेरे भाई आपको बस ये बातें याद रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इस पे क्वेश्चन बनता है और उसी का इस्तेमाल सवालों में किया जाता है। ठीक है, सिंपल बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला सर क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, काम खत्म। चलेगा। अगर दोनों में धाराओं की दिशा समान है तो आकर्षण होगा, अगर धारा की दिशा विपरीत है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसका एक बहुत छोटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है समझना है ना। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक मान लो स्प्रिंग है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास क्या है, स्प्रिंग है। बात समझना सर, अगर इस स्प्रिंग में कोई धारा का प्रवाह किया जाए, समझना सर, अगर इस स्प्रिंग में कोई धारा का प्रवाह किया जाए, समझना सर, धारा आई सर, ठीक है, ऐसे जाएगी, हाँ, ऐसे करते हुए ऐसे, ऐसे करते हुए ऐसे, ऐसे करते हुए ऐसे, हाँ सर ऐसे जाएगी। तो समझना क्या होगा सर, आपके साथ धारा का प्रवाह ऐसा होगा। समझना अगर तो थोड़ा ध्यान देगा तो सर क्या है, मेरे पास स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में, स्प्रिंग में क्या था, एक घेरा ये रहा सर, एक घेरा जस्ट इसके ऊपर होगा, देख ले सर, एक घेरा ये वाला सर, एक घेरा ये वाला, हाँ ना। जरा ध्यान दे सर, दो घेरे हैं, दो लूप हैं, एक सर ऊपर वाला लूप है, एक जस्ट नीचे वाला लूप है। जरा देखना क्या सर, ये वाला तार इसके समांतर है, हाँ सर, ये वाला तार इसके समांतर है, बिल्कुल सही बात सर। और जो धारा की दिशा मेरे पास उस वाले में सर वही इसमें है, सही बात है क्या। दो तार आपस में समांतर है, सीधे नहीं है, मान रहा हूं कि सीधे नहीं है, पर सर है तो समांतर। और जब ये समांतर है, धारा की दिशा समान दिशा में, सुनना सर, अगर से इसमें धारा की दिशा कैसा ऐसा है ना, तो इसमें कैसा आएगा, ऐसा। मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो सर, अगर इसमें करंट सर आपका कैसा क्लॉकवाइज, इसमें कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। दिख रहा है, दोनों लूप में धारा का दिशा समान। तो सर अगर दोनों तारों में धाराओं की दिशा समान है, सर क्या ये आपस में आकर्षण नहीं करने चाहिए, बिल्कुल सही बात सर। तो क्या बोल रहा हूं, जैसे ही आपने इसमें किया धारा का प्रवाह, क्या बोल रहे हैं, समांतर लूप समान दिशा वाली धारा के साथ, तो सर क्या होगा इनमें, सर इनमें होगा आकर्षण। और सर जरा सोच, जरा सोचना, जरा सोचना, जरा सोच कि सर अगर 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 ये हिस्सा, बच्चे को नको सर, अगर इनमें हुआ आकर्षण, इसमें हुआ आकर्षण, सर क्या होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, हाँ से इसका अट्रैक्शन इस पे, तो इसका भी अट्रैक्शन इस पे, सर इसका भी अट्रैक्शन इस पे, हाँ सर, मतलब सबके सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अरे हाँ सर, अब सोच सर, अगर सबके सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये तो सिकुड़ जाएगी, ये तो सिकुड़ जाएगी, चपटी हो जाएगी। अरे हाँ सर, ये तो चपटा हो जाएगा सर, चपटा हो जाएगा सर, मतलब हो जाएगा, मतलब सर ये हो जाएगी संकुचित, ये हो जाएगा कंप्रेशन। अच्छा सर, मतलब जब कभी किसी स्प्रिंग में आप दिष्ट धारा बोलो तो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, सर अगर इसमें डीसी को प्रवाहित किया जाए तो सर क्या होगा, इनमें होगा आकर्षण, तो स्प्रिंग की लंबाई घट जाएगी, वो संकुचित हो जाएगी। सर ठीक है, ये बात लिखवा दो ना, एक बार लिखवा देते हैं। ये क्वेश्चन है सर में, असल में एक सवाल था कभी, जब किसी स्प्रिंग में डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए, तब आकर्षण बल के कारण, तो कौन सा आकर्षण बल, ये लिखवाया हुआ है, ठीक है, आकर्षण
बल के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। तो ठीक है क्या? तो ठीक है सर। डीसी मतलब, सर डीसी का मतलब होता है सर ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है। समझ रहे हो? एक फिक्स डायरेक्शन है, वही हमेशा चलता रहेगा। और सर ऐसे मेरे पास एक दूसरा करंट भी आता है सर, कौन सा? एसी। क्या नाम सुना होगा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका क्या होता है सर? वो एक नियत समय अंतराल के बाद बार बार अपनी दिशा को बदलता है। सर जरा सोच सर, तो दिशा बार बार बदलेगा? हाँ सर। सर उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सर क्यों? दिशा बदल जाने से सर इनकी करंट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। पर सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। सर संकुचन तो तब भी होगा। सर क्यों? क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की दिशा सर फिर से समान हो गई, दोनों में धारा की दिशा फिर से सेम हो गई। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, धारा की दिशा समान, फिर से हुआ आकर्षण, फिर से आएगा कंप्रेशन। पर सर पता है उसमें एक चीज होती है सर, क्या? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? आपका परिमाण लगातार बदलता है। कभी याद करना, कभी आपने किसी ने पढ़ा हो तो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा सर आप ऐसे लिखते हो, पढ़ा नहीं, पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है? पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है? एसी। तो इसमें क्या होता है सर? करंट आपको दिखता है कुछ ऐसा, इसका ग्राफ बना सर कुछ ऐसा। तो क्या होता है? आपकी सर धारा का मान सर कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ध्यान सुनना सर, धारा का मान कम ज्यादा होता है। हाँ सर, कम ज्यादा होने में सर हो क्या रहा है सर? क्या होता है? जब धारा का मान कम होगा सर, बल उनके बीच में जो आया आकर्षण का सर वो कम होगा। सर कैसे? आपने सर बल क्या बोला सर? हमने बल बोला था सर कितना? F/L, कितना? म्यू नॉट करंट I1 I2 अपॉन 2πd। देख सर, लगने वाला बल सर क्या है? वो समानुपाती है किसके? I1 इंटू I2 के। सर देख सर, अगर धारा का मान कम होगा लगने वाला बल कम आएगा, और जब धारा का मान ज्यादा होगा लगने वाला बल ज्यादा होगा। तो देख, जब धारा का मान कम था बल कम था, तो जब धारा का मान ज्यादा हुआ तो तब मेरे पास बल ज्यादा हुआ। क्या बोल रहा हूं? तो सर बल कम आकर्षण कम, बल ज्यादा, गलत है, धारा कम बल कम, धारा ज्यादा बल ज्यादा। तो क्या बोल रहा हूं सर? पहले बल कम था सर, आकर्षण कम था, बल ज्यादा हुआ, तेज हुआ, सर कम हुआ, फिर दूर जाएगा। क्या बोल रहा था? लगातार धारा के बदलने से आने वाले बल का परिमाण बदलेगा। तो क्या होगा सर? आकर्षण बल कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या होगा? आपकी जो स्प्रिंग है ना वो पूरी तरह संकुचित नहीं होगा सर, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गति करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या करेगा? आपका स्प्रिंग क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, है ना? दोलन करेगा, दोलन। पढ़ा था ना आपने? अरे हाँ सर, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सेम स्प्रिंग में, है ना, सेम स्प्रिंग में एसी करंट पर, एसी करंट प्रवाहित, एसी करंट प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्या बोलते हैं? प्रवाहित करने पर स्प्रिंग में ऑसिलेशन आते हैं। ठीक है तो ठीक है, इसको याद रख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या ना सर, सब बढ़िया है, आराम से हो जाएगा। डन। अब देख सर, इस पे एक दो सवाल करवा दो। कैसे सवाल आते हैं देख सर, लैंग्वेज मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है? सुनना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? तार बी पर कुल बल 0 होने के लिए शर्त क्या होगी? बात समझना सर, सवाल क्या एक बार समझा दो, क्या है समझना। हुआ कैसे? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या, दो तार हैं, ठीक है? मेरे पास दो तार है, एक साथ तार ये रहा, एक तार ये रहा, दिख रहा है क्या? हाँ सर। सर इस तार को आपने कर रखा है फिक्स, ये कहीं जा नहीं सकता। सर ठीक है, तुम कहीं नहीं जाओगे, ओके सर, हमने रोक लिया, चलेगा। I1 I2
चलेगा सर, वो फिक्स है कि सर ये चल सकता है, ये आपका चल सकता है। तो सर ये सवाल आपका सर ऐसे कि सर इनमें क्या कंडीशन हो कि सर ये जो तार है ना ये कहीं जाए नहीं, इसमें क्या है नेट फोर्स जीरो है, इसमें क्या है, इस पर नेट फोर्स जीरो बने। लेकिन सर नेट फोर्स जीरो सर कैसे बनेगा? सर इन दोनों तार में क्या धारा समांतर है? हाँ सर, एक दोनों तार समांतर, धारा की दिशा समान। हाँ सर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सब सही बात है क्या? हाँ सर, दोनों एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। तो क्या बोला सर, इस I1 वाले ने इस I2 को अपनी ओर किया होगा आकर्षित, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। अब सुनना, खाली एक अकेला बल तो जीरो नहीं कर सकता। सर कैसे? हम बोल रहे हैं कुल बल कितना चाहिए? जीरो चाहिए। कुल बल जीरो करने के लिए सर कम से भी कम कितने? दो फोर्स चाहिए। कम से भी सर कम कितने? दो फोर्स चाहिए। सर दो क्यों? सर दो बल होंगे जिनके परिमाण समान होंगे, दिशा होगी विपरीत, तब जाकर तो कुल जीरो आएगा। हाँ सर, बात तो आपकी एकदम ठीक। तो क्या हुआ सर, एक बल ऊपर एक बल नीचे। सर बैलेंस करें सर, बल नीचे सर कौन सा आएगा? सर इसका वेट बोला तो इसका mg, सर नीचे कितना आएगा? mg। तो सर अगर नेट फोर्स जीरो होना है तो सर ऊपर वाला बल नीचे वाले को बैलेंस कर दे। सर ठीक है। सर ये कितना पढ़ा है? सर ये हमने पढ़ रखा है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, पढ़ रखा है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सर कितना आएगा? F बटा है, कितना लिखा है? म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। सर चल जाएगा? अरे हाँ सर, बात समझना सर, मेरे पास आने वाला बल सर कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बटे कितना? 2 पाई डी। सर चलेगा, इसको उठा के लिया इस तरफ, लिया क्या रख, सर कितना आएगा? कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी एल बराबर mg। मेरे भाई यही कंडीशन है कि हमारे पास वो तार पे कुल बल कितना? जीरो पाएगा। ठीक है, और इसी के लिए से वो छोटे मोटे सवाल आपसे करवा सकता है जो निहायती आसान होते तो आराम से कर लेगा, कर लेगा। हाँ सर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कर लेगा। अरे हाँ सर, पता है इसी को सर वो उल्टा भी कर सकता है, इसी को सर वो उल्टा भी कर सकता है। सर कैसे? सुनना, कैसे क्या करेगा? तो तार फिर से समांतर, तो ठीक सर, ठीक है। लो क्या होगा सर? एक तार ये रहा, तो एक तार ये रहा, तो ठीक है। तो इसको कर दिया फिक्स। अब सर बोल रहा है कि सर ये तार मेरे पास ए है फिक्स, तब बी में धारा कहां और कितना प्रवाहित किया जाए? धारा बी में कितना और कहां प्रवाहित किया जाए कि सर ये हवा में लटका रहे, इसमें नेट फोर्स कितना है? जीरो है। सर कैसे होगा? देख सर, और कुछ नहीं तो सर इसके पास कितना? mg बल तो आएगा ही आएगा। अब सर अगर इसको हवा में रोकना है, तो सर इस पे बल लगाना पड़ेगा ऊपर। सर इसकी वजह से उस पे बल सर ऊपर तब आ सकता है जब ये उसको प्रतिकर्षण करे, और सर प्रतिकर्षण के लिए धारा होनी चाहिए एक दूसरे के विपरीत। सर ठीक है, ये I1 ये I2। सर कहां आएगा? सर बल आएगा ऊपर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सर बिल्कुल सही बात। सर फिर से क्या होगा? नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी इंटू एल बराबर mg। सर देखो कंडीशन सेम है, लेकिन सर फोर्स की डायरेक्शन अलग है, धारा अलग है। सर क्यों? क्योंकि सर इस बार दोनों में धारा एक दूसरे के विपरीत है, ताकि वो प्रतिकर्षण कर पाए, और प्रतिकर्षण से ही आपका mg इसमें बैलेंस हो पाएगा। सर लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में वो जो तार था वो नीचे था, जो बी वाला तार था सर वो नीचे था, तो सर उसको रोकने के लिए आकर्षण करना पड़ा, और आकर्षण के लिए दोनों तारों में धाराओं की दिशा समान होनी पड़ती है। अच्छा सर, बात तो आप ठीक बोल रहे हो सर, बात समझा क्या? अरे हाँ सर समझा। सर ऐसे मेरे पास और भी सवाल बन सकते हैं, देख करवाता हूं, रुक। देखो बालकों, ये देखो सर सवाल, क्यू वाले तार पे सर कुल बल कितना आएगा? तो ठीक है सर, सुनना सर, जरा सुनना मेरी बात, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे गुलाबी। देख सर, इस क्यू पे सर पूछ रहा है कुल बल। सर P और R के कारण लिख ले, यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे P व R के कारण। बात समझना सर, देख सर पहले बात कर सर P की वजह से Q पे बल। सर देखना, क्या P और Q में धारा की दिशा समान है क्या? अरे हाँ सर,
P और Q में धारा की दिशा समान है। सर जब कभी दो समांतर तारों में धारा की दिशा समान होता है क्या होता है सर? आकर्षण आता है। सर ठीक है, क्या बोल रहा सर? P ने Q को आकर्षित किया अपनी ओर। सर Q पर लगने वाला बल P के कारण। सर ठीक सर, बिल्कुल सेम तरीके से क्या R और Q में भी धारा की दिशा समान है? हाँ सर, और जब जब धारा का दिशा समान होगा सर उनमें क्या आएगा? आकर्षण आएगा। तो क्या बोला सर? आर भी क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सर करो ना आकर्षण। देखो सर, क्यू पर लगने वाला बल आर के कारण, जरा देख क्या दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है? हाँ सर, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत। पर सर इसमें धरा 2, उसमें धरा 6, सर मतलब उसका आकर्षण ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर क्यों? धारा ज्यादा होगा तो सर उसका आकर्षण ज्यादा आएगा। तो क्या बोला सर? क्यू आर वाला बल ज्यादा है क्यू पी की तुलना में। क्या बोल रहा हूं सर? एफ क्यू पर आने वाला कुल बल सर कितना आएगा? एफ क्यू आर माइनस सर कितना? एफ क्यू पी। बात समझना सर। अब सुनना सर, बल जो मेरे पास आपने निकाला सर कितना आया था? म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी इंटू लंबाई L। हाँ ना सर, मान लो इसकी लंबाई सर आपने कितना फिलहाल L ही रहना दोस्तों, ठीक है? तो फिर एक लिख लो यार, हटाओ एक लिख दो, चलेगा? एक बात करते हैं तो यहां रखा जाए, रखो सर। पहले बात कर सर, म्यू नॉट I1 I2 सर, क्यू और आर कितना हूं? क्यू और आर, I1 6, I1 4, I2 6। सर ठीक है, I1 I2 बटे कितना आएगा? 2 पाई डी। सर डी कितना होता है सर? 10 सेंटीमीटर। सर बदला कितना? 0.1। सर ठीक है, माइनस है ना कितना आएगा सर? एफ क्यू पी, क्यू और पी, I1 I2 4 और 2 लिखा जाए। सर कितना आएगा? म्यू नॉट पहला करंट 4, सर दूसरा कितना 2, और सर कितना 2 पाई डी। डी कितना सर? फिर से 0.1 चलेगा। और सर तार के लिए में सर आपने कितना? 1 लिया, चलेगा सर? आपने 1 रख दिया, चलेगा? तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से ले लेते हैं कॉमन, ठीक है? तो कितना आएगा? 4 इंटू 6 24, और इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 0, कितना? 240। 4 इंटू 2 8, 0 से ऊपर जाएगा कितना? 80, चलेगा सर? 240 माइनस 80 से कितना आएगा? 160। तो ठीक सर, 160 आएगा ना? हाँ 160 आएगा। तो ठीक है, म्यू नॉट अपॉन कितना? 2 पाई कितना सर आएगा? 160, चलेगा? सर ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सर कैसे, क्या क्या करें इसका? क्या करें? एक काम कर, 2 से गुणा और भाग कर दे। अब एक काम कर सर, म्यू नॉट कितना होता है सर? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। हमारे पास कितना ये? 160 सर बटे कितना? 2 पाई। सर ठीक है, काटा पीटी कर देता हूं सर। देखना सर मेरे पास क्या होगा? 2 पाई से काटा सो कितना? 2 बार। 2 इंटू 160 सर कितना आएगा? 320। कितना है? 320 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन से मेरे पास इतना बल आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बल तो सर आया लेकिन सर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, पर बल तो आ रहा है ना? हाँ सर, निकाल सकता है आराम से, चलेगा? ऐसे बात कर, यहां देख सर, फिर से वही बात होगी सर। एक तार ही रहा सर, एक लूप है मेरे पास सर, इस पे बल कैसे निकालूं? बल कैसे निकालूं सर? कोई बात नहीं, देख सर, इसकी और इसकी बात कर सर, इसमें और इसमें सर धारा की दिशा समान। सर सही बात, तो अगर धारा की दिशा होगी समान सर, ये करेगा उसको अट्रैक्ट अपनी ओर। सर फोर्स ऑन ए डी, चलेगा क्या सर? इसमें, इस तार में और इस तार में धारा सर एक दूसरे के विपरीत, सर क्या होगा? प्रतिकर्षण। सर ठीक है, सही आ गया। फोर्स ऑन बीसी। अब मेरी बात समझना सर, फोर्स ऑन एडी ज्यादा होगा बीसी की तुलना में। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देख सर, इसमें और इसमें से दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें और उसमें कितना है? 25 + 5 कितना? 30। सर दूरी जितना ज्यादा होगा, दूरी जितना ज्यादा होगा सर, बल का मान सर उतना ही कम आएगा। सर बात तो ठीक, पर सर आप इन 2 तारों को भूल गए। अब नहीं भूला, बता रहा हूं, देख सर, इस तार के से चुंबकीय क्षेत्र से कहां आएगा? अंदर। देख रहा है, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां अंदर, सर फील्ड कहां है? अंदर। इसके लिए भी और इसके लिए भी। सर कितना? बी हो गया। बात समझना सर, तार मेरे पास ये रहा, दिख रहा है क्या? हाँ सर, तो ये मेरे पास हुआ धारा। सर धारा उस तरफ, मतलब कि L उस तरफ आएगा, B आपका तरफ। देखना सर, L उस तरफ है, B अंदर है, L क्रॉस B, अंगूठा ऊपर। सर ठीक है, तो इस पे बल आएगा मेरे पास ऊपर। देख FAB। तो बिल्कुल सेम तरीके से देखना सर, CD की बात करो सर, धारा कहाँ है? इस तरफ। सर जिस तरफ आएगा धारा सर, उसी तरफ आएगा आपका L। सर B कहाँ? अंदर।
एल से बी की तरफ अंगूठा नीचे। सर ठीक है, कहा है सर? बल आया सर नीचे, कितना? एफ सी डी। अब बात समझना, क्या सर ए बी और सी डी की कंडीशन एक जैसी है? लंबाई दोनों का समान, समान चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की लंबाई भी समान, तो सर बल मेरे पास आएगा तो सेम आएगा, बल का परिमाण एकदम सेम आएगा। सर किसके लिए? कौन सा है? ए बी बराबर है सर किसके? एफ सी डी के लिए। सर ठीक है, तो दोनों बल के परिमाण समान और दिशा उल्टी है, इस पे ऊपर इस पे नीचे, सर ये दोनों आपस में खत्म, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। सर ठीक है, इसने इसको मार दिया। सर बचे कौन? बचे कौन? सर बचे मेरे पास एडी और बीसी। तो सर एडी मेरे पास बड़ा है, सर क्यों? क्योंकि वो नजदीक है, उसकी सर दूरी कम है। सर ठीक है, लिखा जाए। सर मेरे पास आने वाला नेट फोर्स कितना आएगा? लूप पर लगने वाला कुल बल है ना, कितना आएगा? एडी माइनस बी सी। सर कितना आएगा? देखो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 डी। सर डी कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। सर ठीक है, माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 डी। सर डी कितना है? 5 प्लस 25 कितना? 30, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²। चलेगा क्या? हाँ सर। सर ऊपर से जिस तार पे आप बल निकाल उसकी लंबाई कितना है? तो ये लंबाई कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। सर 15 सेंटीमीटर, तो कितना? -²। चल जाएगा डन सर। अब मेरी बात समझना, आसान करते थोड़ा सा, अब सिर्फ कैलकुलेशन कुछ नहीं है। सर ठीक है, चलेगा। देख I1 I2, सर इसमें कितना है? 25 एम्पीयर। सर इसमें कितना? 15 एम्पीयर। सर कॉमन ले लो, कितना आएगा? म्यू नॉट ले लिया कॉमन। सर पहले में कर सकते कितना? 25। सर दूसरे में कितना? 15। सर ठीक है, सर बटे सर मैंने कितना? 2 लिया कॉमन। ठीक सर, 10 की घात -2 से कॉमन लेके आपने ये काट दिया। सर ठीक है, सर ऊपर एक 15 बचा हुआ। सर कौन सा 15? ये वाला 15। सब ठीक है, बात करें सर यहाँ पे कितना? 1/5, यहाँ कितना? 1/30। चलेगा क्या? हाँ सर। अब खाली इसको सॉल्व करना है, जो मेरे हिसाब से तुम लोग कर लोगे, मुझे खाली आपको तरीका समझना सवाल करने का। क्लियर है क्या? कर लेगा क्या? अरे हाँ देख, ये कितना? म्यू नॉट 4 इंटू 10⁻⁷। हाँ सर, अब खाली बस सॉल्व करना है, मैथ से, प्योर मैथ से, वो मेरे हिसाब से तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलेगी। क्लियर है क्या? डन है? अरे हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। सर अगला सवाल बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा है? यदि प्रोटॉन की दो किरणावली से मतलब कि दो पुंज है ना, दो बीम है, बीम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है? प्रोटॉन जा रहा ऊपर है ना, एक दूसरे के एकदम समान था। सर क्या है? तो ये एक धनात्मक आवेशित पार्टिकल होता है, ये कितना? +E, तो ये कितना? +E। तो सर वो बोला कि सर इनमें बल किस तरह का होगा, इनमें बल कैसा होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। सर हमारे हिसाब से तो आकर्षण होना चाहिए। सर क्यों? सर जहां प्लस आवेश जाता है सर वहां धारा आती है, और सर जहां धारा आ रही, देखो धारा की दिशा समान, सर उनमें होगा आकर्षण। हाँ सबने बोला ना सर, जब कहीं मेरे पास दो धाराएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं सर, उनके मध्य आकर्षण बल आता है। सबने सोचा प्रोटॉन सर क्या है? सर प्रोटॉन मेरे पास प्लस आवेश होता है, जहां प्लस आवेश जाता है सर वहां पे करंट आता है। तो सर उसके हिसाब से तो आपके दो तार हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, सर इनमें क्या आएगा? अट्रैक्शन। तो सर हमारे हिसाब से तो आपका बल होना चाहिए आकर्षण वाला, लेकिन मेरे भाई ये गलत होगा। सर क्यों गलत होगा? सर क्यों? बात समझना, क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन है ना, ये समझना, ये क्या? प्रोटॉन, तो इन पे चार्ज भी तो है। हाँ सर, और दो चार्ज के बीच में कूलाम का फोर्स भी तो आता है। हाँ सर, याद कर, जब दो चार्ज समान प्रकृति के होते सर, उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। अरे हाँ सर, तुम भूल गए थे, दोनों आवेश में सर प्रतिकर्षण बल भी तो होता है। सब बात तो ठीक है, सर क्या बोल रहा हूं? दो आवेश सर ठीक है, प्रतिकर्षण होगा बिल्कुल सर, पर सर आकर्षण भी तो है। सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है और आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना, चुंबकीय आकर्षण और विद्युत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण। सब बड़ा कौन होगा? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इस चुंबकीय बल की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होगा? प्रतिकर्षण ज्यादा है, आकर्षण थोड़ा कम, तो क्या होगा? नेट फोर्स आपका आएगा रिपल्शन वाला। नेट फोर्स कैसा आएगा? रिपल्शन। तो क्या आएगा सर? ये मेरे पास होगा गलत, आंसर क्या आएगा? सर क्यों लिखेंगे यहां पर? +E के मध्य
कूलम्ब फोर्स का कूलम्ब फोर्स प्रतिकर्षण बल अधिक होता है चुंबकीय आकर्षण की तुलना में। ठीक है मेरे भाई, ये आपका जवाब बनेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, पहला सवाल है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, डन। आगे बात कर, दो समांतर तारों में प्रत्येक में से धारा कितना 10 एम्पीयर है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इनके बीच का आकर्षण बल सर आपको दे रखा है। सर ठीक है, अब सर बोला कि अगर दोनों तारों में बहने वाली धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो सर आकर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा। सर देखना, तो बल क्या बोला अपन ने, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी इंटू एल। सर वो मान बदल रहा है, सर वो क्या कर रहा है, वो धारा के मान बदल रहा है। तो सर क्या बोल रहे हैं, सर लगने वाला बल आपकी धाराओं के सीधे सीधे समानुपाती है। तो क्या बोल रहा हूं सर, तो मेरे पास पहले वाला बल F1, नया बल कितना F2। तो पहले वाले धारा से कितना I1 इंटू I2, सर अब कितना I1 डैश इंटू I2 डैश। सर ठीक है, तब पहले बल कितना था 1 इंटू 10 की घात -3। सर नया बल कितना है F2। तब पहले कुछ धारा मेरे पास कितना 10 बोल रहा है। सर ठीक है, ये कितना 10, ये कितना 10। आप कह रहा है सर आपने कर दिया धाराओं कितना 2 गुना। सर मतलब ये भी कितना 20, ये भी कितना 20। सर कटापिटी की जैसे कितना 1/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सर कितना आएगा 4 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। कितना आएगा 4 इंटू 10 की घात -3, ऑप्शन नंबर 3 आया क्या। अरे हाँ सर, तो ये बात आसान थी, आराम से मैं इसको कर सकता हूं, चल जाएगा, डन सर। आगे देख सर, ये सवाल सर बोल रहा है कि तार सी पर, है ना, क्या बोल रहे हैं, 3 लंबे सीधे समांतर तारों में चित्रानुसार धारा प्रवाहित हो रही है। तार सी जिसमें कितना 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, इस प्रकार रखा जाता है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। समझना, कोई बल कार्य नहीं करता। सर मतलब नेट फोर्स कितना आना चाहिए सर 0। सर नेट फोर्स 0। सर ठीक है, बात समझना। सर ये वाला C और D आपस में समान धारा लग रहे हैं ना, समांतर धारा है। हाँ सर, इसकी सर धारा भी मेरे पास कहाँ है, ऊपर। सर इसकी धारा भी कहाँ है, ऊपर। सर जब धारा होती है समान दिशा में, सर क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। सर ठीक है, सुनना सर, मेरे पास इसका आएगा अट्रैक्शन फोर्स नंबर C ऑन D, C ऑन C ड्यू टू D। ठीक है, C पर D के कारण तो चलेगा बिल्कुल सेम सर। सर बी में आपकी सर धारा कहां, ऊपर। सर फिर से क्या होगी, सर धारा होगी समान दिशा में। सर धारा होती समान दिशा में, सर क्या आएगा, अट्रैक्शन। तो बी ने भी किया सी को अपनी ओर आकर्षित, सी पर बी के कारण। अब सर वो बोला सर कुल बल कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या बोल रहा है, कुल बल 0 होने के लिए सर दोनों बलों का परिमाण होना चाहिए एक दूसरे के समान। सर ठीक है, लिखा जाए सर सी डी कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। सर लिखिए, म्यू नॉट करंट सर कितना है 15, I2 कितना है 5 डिवाइड बाय कितना 2 पाई। सर दूरी कितना, x की बात कर रहे हैं, है ना, 2 पाई, ओहो 2 पाई x, और सर कितनी लंबाई l मान ली, चलेगा, बराबर सर कितना आएगा म्यू नॉट करंट I1 कितना 10, सर I2 कितना 5, तो दूरी कितना बोल रहा है 2 पाई, डायग्राम के हिसाब से कितना 15 माइनस x, और तार के लिए सर आपने कितना l मान ली। ठीक, चलेगा, रखा जाए, सोल्व किया जाए। देखना सर, म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, आपने क्या किया 5 से 5 भी काट दिया, l से l भी काट दिया। सर कितना बचा हुआ है 15/x, तो यहां बचा हुआ है। तो वहां पे कितना 10/15 माइनस x, एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 15, एक काम करो काट देते ना, 5 से काटो, कितना 2 बार, ये कितना 3 बार। अब करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 15 सर कितना 45, कितना 3x, ये कितना 2x। तो ठीक है, कितना आएगा 45, तो बराबर कितना 5x। तो x कितना आएगा 45/5 कितना 9, तो x बराबर 9। कौन सा ऑप्शन आया सर, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 आया क्या। अरे हाँ सर, ये तो चीज ठीक थी, आराम से इसको कर सकते हो सर, चलेगा क्या। हाँ सर, तो मेरे पास एक सवाल होते बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, यहाँ देख और देख,
एक ऊर्ध्वाधर तार ऊपर की ओर धारा बह रहा है, समझना, अब लैंग्वेज पढ़ना। एक तार सर कैसा, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, सर ठीक है। तो धारा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। धारा कहां है आपकी, ऊपर, समझना सर, ऊपर की ओर धारा बह रहा है। इससे एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज मतलब इस तल में, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र सर कहां बोल रहा है, रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर। अब सर ये बातें मैंने तुमसे कहा था, ये कंफ्यूज करती है, साफ साफ बोलता हूं सर, आपका क्षैतिज में बनता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। साफ बोल रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सर मेरी कॉपी यहां पर होती है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, सर ठीक है। तो तार का है, ऊर्ध्वाधर। तार आपका ऊर्ध्वाधर, सर ठीक है। सर करंट कहां है, ऊपर है, ध्यान समझना। सर करंट कहां है आपका, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, समझना। तो ये रहा तार, चलेगा क्या, चलेगा। तो तार में आपका कहां है, ऊपर। सर चुंबक क्षेत्र कहां है, चुंबक क्षेत्र सर उत्तर की ओर, आगे धारा बी, एल बी, एल बी, सर एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ घुमाया, अंगूठा कहां है, इस तरफ, एल क्रॉस बी, अंगूठा कहां है, इस तरफ। सर ये कौन सा होता है, सर ये मेरे पास क्या है, उत्तर था, दक्षिण था, पूरब था, पश्चिम। से ये तो पश्चिम है, ये तो पश्चिम है। सर बल कहां आया, पश्चिम की ओर। कहां आया, पश्चिम की ओर। सर कहां आएगा, ये रहा पश्चिम की ओर, चल जाएगा। सर फिर भी तुम्हारा मन ना मन कि सर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, दिखा देता हूं, देख। बाकी सबसे बड़ा देख वही डायग्राम, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, सबसे आसान वही पड़ता है। देख ये बन जा यार, बन रहा है क्या, बस ठीक है। मेरे पास क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, समझना। और सर ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर सा मतलब कॉपी के तल के बाहर, ऊर्ध्वाधर ऊपर सा मतलब कॉपी के तल के बाहर, बाहर से ठीक है। तो बाहर मेरे पास ऐसे है, जेड डायरेक्शन, चलेगा, तो समझना। अब देखना, तो तार में से धारा कहां है, ऊपर की ओर सा मतलब के की, तो ठीक है। आई मेरे पास कहां है, जेड दिशा में। अगर आपका आई है जेड दिशा में, सर मेरे पास एल कैसा आएगा, सर एल वेक्टर से मेरे पास आएगा के में, चलेगा। सर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, सर नॉर्थ में, तो यहां पर आएगा आपका बी वेक्टर। तो ये होता है आई, ये होता है जे, देखता है क्या, ये होता है एक्स दिशा, ये होता है वाई दिशा, सर ठीक है। तो बी कहां पर है, जे के, सर ठीक है। तो लगने वाला बल क्या समानुपाती होता है, एल क्रॉस बी के, तो ठीक है। तो एल कहां पर है, के में, तो बी कहां है, जे के में। ए क्रॉस जे का लिख के देख ले सर, आई जे के, सर आई क्रॉस जे के केप, जे क्रॉस के आई केप, और के क्रॉस आई जे केप। सर यहाँ पे क्या है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, सर इसका उल्टा है के क्रॉस जे, कितना का, माइनस का आई केप आएगा, ठीक है, माइनस का आई केप। सर आई मतलब ईस्ट, माइनस आई मतलब वेस्ट, सर वेस्ट में आएगा। सर वेस्ट बोलो तो पश्चिम, कहां आया, चल गया क्या, ऑप्शन डी, खत्म खत्म, आ गया। सर ठीक, आगे बात करो ना एक बार। सर ये सवाल क्या बोला सर, नेट फोर्स पूछा सर बी पर, ये काम तुम्हें करना है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग करोगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर टिक कर देता हूं। इसका आंसर मेरे पास भैया आएगा, कहां पर भैया, ये ठीक है, मेरे पास आएगा इसका बल, हाँ ये आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बोलो, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, करवाया सवाल है, सिमिलर चीज है, बस धारा दिशा इस बार कैसा है, नीचे है, खुद से कर लोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक। आगे बात करेंगे। सर ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, प्यारा सवाल है, थोड़ा सोचना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, नहीं होगा, पर ट्राई करना, ठीक है। कुछ सोच समझ के साथ सवाल दिया है, क्योंकि भैया एक अलग कॉन्सेप्ट है, बढ़िया चीज है, ट्राई करना, हो पाया तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भाई मैं तो जिंदा हूं सही, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज की कहानी को करेंगे सर अपन यहीं पे दी एंड, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे मारो, ऐश करो, और मुझे भी घर जाने दो, बहुत लेट हो गया, बाय बाय।